अच्छा, तो आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल है। यह सफर है एटमों की पुरस्रार दुनिया का। ये एक ऐसी कहानी है जो वक्त के आगाज से चल रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक एटम बार बार अपनी शनाख्त बदलता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए तो कि एक अंसर किसी दूसरे अंसर में तब्दील हो जाए। सुनने में तो ये किसी जादुई कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक हकीकी साइंसी अमल है जो हर वक्त हर लम्हा हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो इसी शनाख्त बदलने वाले अमल के बारे में है, जिसे साइंस की दुनिया में ताबकार तनज़्ज़ुल या रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है। ये एक ऐसी जंजीर है जो कायनात की सबसे बुनियादी सतह पर तब्दीली लाती है। तो ये ताबकार तनज़्ज़ुल का सिलसिला आखिर है क्या चीज़? इसे डोमिनो के गिरने के सिलसिले की तरह समझ लें। जब एक गैर मुस्तहकम एटम मतलब एक डोमिनो गिरता है तो वो एक नए अंसर में तब्दील हो जाता है, और अगर ये नया अंसर भी गैर मुस्तहकम हो तो वो भी गिरता है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि एक मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम अंसर यानी आखिरी डोमिनो ना बन जाए। चलें इस अमल की सबसे मशहूर मिसाल देखते हैं जो हमें यूरेनियम 238 के सिलसिले में मिलती है। ये एक ऐसी कहानी है जो अरबों साल पर फैली हुई है। हमारे इस नाकाबिल यकीन कई नस्लों पर मोहित एटमी सफ़र का जो नुक्ता आगाज है वो है यूरेनियम 238। ये वो अजीम जद है जहां से सब कुछ शुरू होता है। और जरा इस सफर के टाइम स्केल का अंदाजा लगाएं। सिर्फ पहले कदम में यानी यूरेनियम 238 को आधा होने में 4.5 अरब साल लग जाते हैं। मतलब तकरीबन उतनी ही मुद्दत जितनी हमारी जमीन की उम्र है। लेकिन ये सफ़र कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि कई मरहलों की एक लंबी जंजीर है। यूरेनियम कई बार तब्दील होकर रेडियम 226 जैसे मशहूर अनासिर बनाता है, और दिलचस्प बात यह है कि रेडियम की अपनी निस्फ जिंदगी तो सिर्फ 1600 साल है। इसे तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये आज भी हमारे सैयारे पर इसलिए मौजूद है क्योंकि यूरेनियम का ये सिलसिला इसे मुसलसल बनाता रहता है। तो इस तवील ना दिखने वाले सफ़र की एक हतमी और मुस्तहकम मंजिल है। अरबों साल के बाद गैर मुस्तहकम यूरेनियम का ये महाकावी सफ़र आखिरकार मुस्तहकम सीसे यानी लेड 206 पर आकर ख़त्म होता है। लेकिन ये सब कुछ होता है एटमी सतह पर, हमारी नज़रों से मुकम्मल तौर पर ओझल। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हम इसे देख ही नहीं सकते तो हमें उसके होने का इल्म कैसे होता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। भाई, हम ऐसी चीज़ का मुशाहिदा कैसे कर सकते हैं जो देखने के लिए इतनी छोटी हो और जिसका सफ़र अरबों साल पर फैला हो? इसका जवाब छुपा है आयोनाइजेशन में। जब तापकार ज़र्रात किसी मादे से गुजरते हैं तो वो अपने पीछे आयनों का एक रास्ता छोड़ जाते हैं। समझ लें कि एक किस्म के तवानाई बख्श नक्शे पा, और जितने भी रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं वो इसी बुनियादी उसूल पर काम करते हैं। और इन्हीं तवानाई बख्श नक्शेपा का सुराग लगाने के लिए साइंसदानों ने कुछ बहुत ही होशियार किस्म के आलात इजाद किए हैं ताकि वो इस गैर मरी दुनिया का मुशाहिदा कर सकें। इन डिटेक्टर्स को समझने का एक आसान तरीका यह है कि हम इन्हें दो सादा कैटेगरीज में तकसीम कर लें। एक हैं काउंटर्स जो हमें बताते हैं कि कितने ज़र्रात हैं, और दूसरे हैं ट्रैकर्स जो हमें उनका रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मशहूर डिटेक्टर की जिसकी मखसूस क्लिक की आवाज़ शायद हम सब ने फिल्मों में सुनी है, यानी गाइगर काउंटर की। गाइगर काउंटर का हर क्लिक दरअसल एक पूरी कहानी सुनाता है। ये इस लम्हे की आवाज़ है जब एक वाहिद तापकार ज़र्रा गैस से भरी ट्यूब में दाखिल होता है, एक छोटा सा बरक़ी तूफ़ान पैदा करता है और आखिरकार एक काबिल समात पल्स के तौर पर रजिस्टर हो जाता है। दूसरी किस्म का काउंटर है सेंटिलेशन काउंटर। इसका बुनियादी उसूल बड़ा ज़बरदस्त है। ये गैर मरी ताबकारी को रोशनी की एक काबिल शनाख्त चमक में बदल देता है। हर चमक एक ताबकार वाक़े की निशानदेही करती है। ज़र्रात को गिनना तो एक बात है, लेकिन उनके रास्ते को हकीकत में देखना बिल्कुल दूसरी बात है। इससे हमें ताबकारी की दुनिया के बारे में और भी ज़्यादा मालूमात मिलती हैं। ये जितने भी ट्रैकर डिटेक्टर्स हैं ना, इन सब के पीछे एक ही जादुई उसूल काम कर रहा है। ये एक ज़र्रे के गैर मरी रास्ते को इंसानी आंख के लिए मरी बना देते हैं। चाहे वो क्लाउड चेंबर में धुंध की लकीर हो या बबल चेंबर में बुलबुलों की जंजीर, ये सब आयनों के पीछे छोड़े गए निशानात को ही जाहिर कर रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि ये सब कुछ अहम क्यों है? इन गैर मरी अमलों को समझना और उनका पता लगाना सिर्फ एक इल्मी मश्क नहीं है, इसके हमारी हकीकी दुनिया पर तिब से लेकर अर्जियात तक बहुत गहरे असरात हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इस सफ़र में क्या खास बातें सीखीं। पहली ये कि एटम अपनी शनाख्त बदल सकते हैं। दूसरी, ये सफ़र अरबों साल पर मुहित हो सकता है।
और तीसरी कि होशियार टेक्नोलॉजी की बदौलत हम उन गैर मरी वाकयात का मुशाहिदा भी कर सकते हैं। और ये बात इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है, इसका सबसे हैरान कुन तसव्वुर। ये कीमिया का वो कदीम ख्वाब है जो फितरत के कवानीन के जरिए हकीकत बन गया है। हम इस गुफ्तगू को इस सोच के साथ ख़त्म करते हैं, जिस तरह ताबकारी खामोशी से अनासिर को तब्दील करती है, इसी तरह और कौन सी गैर मरी क़ुव्वतें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारी दुनिया को हर लम्हा हर आन तश्कील दे रही हैं।